हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम JKPSI टेलीकम्युनिकेशन का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से हम लेक्चर सीरीज़ अपलोड करने जा रहे हैं। तो बिफोर कमिंग टू द लेक्चर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर साजिद अहमद खांडे। तो अगर क्वालिफिकेशन देखेंगे, आई हैव डन माई बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, and after that I have done a PhD in electrical engineering from NIT श्रीनगर। तो अगर एग्ज़ाम्स देखेंगे तो एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड जो है, मैंने जे इलेक्ट्रिकल JKSSB कास्ट का क्वालिफाई किया है। गेट मैंने 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है, और आई आल्सो क्वालिफाइड JKPSC लेक्चरर 2 टाइम्स। तो मैंने आपको बोला था मैं टेक्निकल पार्ट से जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है वो कवर करूँगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो यूनिट नंबर 2 है। यूनिट फर्स्ट था मैथमेटिक्स एंड सिग्नल सिस्टम्स, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन से जो कोर्स सब्जेक्ट से जो सिलेबस है वो हम कवर करेंगे, और 20 मार्क्स के चैप्टर्स कवर करेंगे पहले। उसके बाद लास्ट में सिग्नल और सिस्टम्स एंड मैथमेटिक्स देख लेंगे जिसके 10 मार्क्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर के साथ। तो फर्स्ट लेक्चर में अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट्स एंड नेटवर्क थ्योरी है आपका इस यूनिट नंबर 2। तो उसमें पहला टॉपिक जो दिया है दैट इज सेमीकंडक्टर बेसिक्स। ठीक है, तो बिफोर कमिंग टू द मेन टॉपिक, तो आपको पता होना चाहिए ये सेमीकंडक्टर होते क्या है। तो थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेंगे, जो इसका बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ही करंट होता है इन वैक्यूम, गैस और सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो दिस इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जिसमें हम स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? दैट इज करंट। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो चार्ज होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, दैट इज करंट एक्चुअली। ठीक है, dQ/dt जो फ्लो होता है, चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लो इन थ्रू एनी मटेरियल इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो वो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड क्या है? एसेंशियली डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड देयर यूटिलाइजेशन। जो हम डिवाइसेस बनाते हैं इन मटेरियल से, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल से, जैसे सेमीकंडक्टर्स है, इन मटेरियल से जो हम डिवाइसेस बनाते हैं और उनकी यूटिलाइजेशन वो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स है क्या, इसका बैकग्राउंड देख लेंगे थोड़ा सा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मैटर क्या होता है। तो मैटर आपको पता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, दैट इज मैटर। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ, इट इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट्स ऑफ एटम्स, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये आपको पता ही है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटम कंसिस्ट्स ऑफ positively charged nucleus and a number of negatively charged electrons which revolve around the nucleus। ठीक है, which revolve around the nucleus in various orbitals, जिनको हम orbitals भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे सेंटर में जो है हैवी मास, जो यहाँ पे बॉडी है, हैवी मास बॉडी, दैट इज न्यूक्लियस। तो दैट इज न्यूक्लियस, जो सेंटर में हैवी मास है दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें होते हैं प्रोटॉन्स, इसमें होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इन दोनों का मास होता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनका चार्ज जो है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको वैल्यू याद रखना है, दैट इज -1.6 × 10⁻⁻19 कोलम। कोलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ये आपको याद रखना है। चार्ज कोलम के नाम पे इसका नाम पड़ गया है, यूनिट पड़ गया है कोलम। ठीक है, चार्ज का। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी क्या है, जो एटम है इसमें एक हैवीली मास होता है सेंटर में, तो दैट इज पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन्स वो ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं, तो उनका चार्ज जो होता है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रेज्ड फ्रॉम ए लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, दैट इज said to be excited। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। while exciting, if the electron is completely removed, the electron is completely removed from the nucleus, that atom is said to be ionized। जब हम इलेक्ट्रॉन को completely रिमूव करते हैं एक एटम से, तो हम बोलते हैं ये एटम अब ये जो है ये आयोनाइज हो गया है। ठीक है,
तो द प्रोसेस ऑफ रेजिंग एटम फ्रॉम नॉर्मल स्टेट टू आयोनाइज्ड स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। तो द फॉलोइंग फिगर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जो आपने यहाँ पे देखा, ये ऑर्बिटल्स हमने देखा है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सेंटर में जो है दैट इज न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना काफी है आपके लिए जो रिगार्डिंग जिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस, अगर आप देखेंगे हर जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कंज्यूमर लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन है, हम डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, जैसे रेडियोज, टेलीविजन्स, स्मार्टफोन्स, होम एप्लियंसेस, जो भी है वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग एसेंशियल फंक्शनैलिटीज एंड एनहेंसिंग यूजर एक्सपीरियंसेस, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स में अगर आप देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन में इसकी एप्लीकेशन है, मोबाइल नेटवर्क्स में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आप देख लेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम्स, रोबोटिक्स, ठीक है, और कंट्रोल सिस्टम्स दैट एनहांस एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह में भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर आप हेल्थ केयर फील्ड में देखेंगे, हेल्थ केयर डिवाइसेस में देखेंगे, तो एमआरआई मशीन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, ईसीजी मॉनिटर्स, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन्स है वो मॉनिटर्स है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है। थेरापेटिक डिवाइसेस है, पेस मेकर्स है, इंसुलिन पंप्स जो हम इंसुलिन देते हैं पेशेंट्स को, जो उसके पंप्स यूज़ करते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखेंगे मॉडर्न व्हीकल्स में दैट rely heavily on electronic systems फॉर नेविगेशन, जो पोजीशन वगैरह कंट्रोल करते हैं, सेंस करते हैं, ऐसे सेफ्टी फीचर्स एंड इंजन मैनेजमेंट वगैरह के लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करते हैं। दैट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स परफॉर्मेंस एंड कंफर्ट। ठीक है, दिस वर सम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसके बाद देख लेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी, जिस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं मटेरियल्स को एनर्जी बैंड पे, एनर्जी बैंड गैप जो होती है मटेरियल्स में, तो उस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं मटेरियल्स को, उसका बैकग्राउंड देख लेंगे। तो एनर्जी बैंड थ्योरी उसके लिए हमें डिस्कस करनी होगी। ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है, ये हमें एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाती है डिफरेंट मटेरियल्स की। तो उस बेसिस पे हम फिर क्लासीफाई करते हैं मटेरियल्स को एज सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो गैसेस सब्सटेंसेस है उनमें अरेंजमेंट अगर आप मॉलिक्यूल्स का देखेंगे वो क्लोज नहीं होता है, लेकिन अगर लिक्विड्स में देखेंगे तो उसमें मॉडरेट लेवल की अरेंजमेंट होती है, वो क्लोजली होते हैं अरेंज्ड। तो अगर आप ये देखेंगे सॉलिड, एक्सक्यूज मी, अगर सॉलिड्स में देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। तो that the electrons in the atoms of molecules tend to move into orbitals of neighboring atoms. एटम्स क्लोज होते हैं आपस में, तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम में जाते हैं, दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स में जाते हैं। ठीक है, तो हेंस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ओवरलैप, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाते हैं जब एटम्स आपस में क्लोज होते हैं। ठीक है, जो सॉलिड्स में होता है। तो ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ एटम्स इन सॉलिड्स इंस्टेड ऑफ सिंगल एनर्जी लेवल्स, जो इलेक्ट्रॉन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसकी अपनी एनर्जी होती है, वो हम लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से दूसरा एटम है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन है। जब ये इसके एनर्जी लेवल्स अगर ऐसे दिखाएंगे तो इसके एनर्जी लेवल्स ऐसे ये ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स इनके ओवरलैप हो जाते हैं। तो दिस रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियस, लेकिन ये जो एनर्जी लेवल्स है ये ओवरलैप हो जाते हैं इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये ओवरलैप हो जाते हैं, तो दे फॉर्म बैंड्स ऑफ एनर्जी। तो ये बैंड्स ऑफ एनर्जी बनाते हैं। दिस सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स विच आर क्लोजली पैक्ड और कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। इस जो एनर्जी लेवल्स ओवरलैप हो जाते हैं, इस सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये हमें हेल्प करती है विजुअलाइज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू एग्जिस्ट इन एंड मूव इनसाइड द सॉलिड मटेरियल्स। इससे हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव होते हैं इनसाइड द मटेरियल, सॉलिड मटेरियल्स। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम सॉलिड स्टेट फिजिक्स से कंसेप्ट आता है और एक्सप्लेन्स व्हाई मटेरियल्स हैव बिहेव एज कंडक्टर्स, बिहेव सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। तो हम क्लासिफाई करते हैं मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है,
तो अब एनर्जी बैंड डायग्राम हमें क्या देती है? इट एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, ये मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हमें बताती है, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स वगैरह का बिहेवियर कैसा है वो एक्सप्लेन करता है, और ऐसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू लाइट मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं, या जो मटेरियल्स लाइट इमिट करते हैं उनका बिहेवियर कैसे रहता है, वो हम एनर्जी डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैंने दिखाया है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल में, फॉर एग्जांपल अगर इसके दो शेल्स है, जो आउटर मोस्ट शेल में है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है दैट फॉर्म्स एनर्जी बैंड दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, जो हाईएस्ट एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास हाईएस्ट एनर्जी होती है, और उसके बाद हम रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तभी वो कंडक्शन के लिए रेडी होते हैं, तभी वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो इसमें एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन फ्रीली मूव करते हैं तो कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी बैंड रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वैलेंस बैंड। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सॉलिड्स का दिखाया है, ये अंदर के जो बैंड वो होते हैं वो कंप्लीटली फ्लूइड होते हैं, तो उससे कंडक्शन नहीं होगा। ऐसे ही फुली और पार्शली फ्लूइड होता है वैलेंस बैंड। ऐसे ये जो कंडक्शन बैंड या तो एम्प्टी होता है या तो पार्शली फ्लूइड। जब पार्शली फ्लूइड होगा तभी तो कंडक्शन होगी मटेरियल में। ठीक है, यहाँ से बैंड एनर्जी दिखाई है, और यहाँ से वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड हमने एक यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एनर्जी बैंड दैट रिप्रेजेंट्स फॉरबिडन एनर्जी बैंड, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फॉरबिडन मींस जिसमें कोई एनर्जी लेवल नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, हम देखते हैं वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, और फॉरबिडन गैप क्या होती है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड क्या होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव इन एटम्स इन सर्टेन एनर्जी लेवल्स, बट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर मोस्ट शेल इज हायर देन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये तो आपको पता ही है। द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने अभी आपको बोला जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। These valence electrons containing a series of energy levels and forms an energy band that's called the valence band, जो मैंने आपको already diagram से भी explain किया। The valence band is band having highest occupied energy, जो electron इसमें होते हैं उनके पास highest occupied energy होती है। This is called the valence band। ठीक है, तो आपको इतनी ये important point याद रखना है। तो ऐसे ही देखेंगे कंडक्शन बैंड क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सो क्लोजली अटैच्ड टू न्यूक्लियस दैट इवन एट रूम टेम्परेचर फ्यू ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लीव द बैंड टू बी फ्री। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूजली अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, तो इवन रूम टेम्परेचर पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, वो मूव हो जाते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एज दे टेंड टू मूव टुवर्ड्स द नेबरिंग एटम्स, ये मूव करते हैं टुवर्ड्स नेबरिंग एटम्स, आपस में ये मूव करते हैं एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम में। ठीक है, ऐसे तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द वंस व्हिच कंडक्ट द करंट। मैंने आपको ऑलरेडी बोला जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं उन्हीं की वजह से कंडक्शन होता है। ठीक है, तो हेंस दीज आर कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। द बैंड व्हिच कंटेन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वैलेंस बैंड से वो शिफ्ट हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में, तो उस बैंड को उस एनर्जी लेवल्स जो उन इलेक्ट्रॉन्स की होती है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक बैंड बनाते हैं दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। दिस कंडक्शन बैंड इज बैंड हैविंग लोएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी। तो ये जो एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है दैट इज द लोवेस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल। ठीक है, तो फॉरबिडन गैप क्या है? जो बीच में है वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होती है दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। एज नेम इंप्लाइज दैट दिस बैंड इज फॉरबिडन आउट विथआउट एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी लेवल्स नहीं होती है। नो इलेक्ट्रॉन स्टे इन दिस बैंड, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं रुकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हाइल गोइंग फ्रॉम कंडक्शन, तो ये इस बैंड के थ्रू शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर ये ज्यादा होगी ये वैलेंस बैंड, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर ये ज्यादा होगी तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, तो शिफ्ट करने में दिक्कत हो जाएगी फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो उसमें उस मटेरियल में कंडक्शन कम होगा। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू पुश, अगर इनको पुश करना होगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, आपको एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, आपको एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ेगी विच वुड बी इक्वल टू द फॉरबिडन एनर्जी। जितनी फॉरबिडन एनर्जी गैप होगी बिटवीन द टू बैंड्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वो एनर्जी आपको बाहर से देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉरबिडन गैप। ठीक है,
डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ फॉरबिडन, मैंने आपको अभी बोला ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है यही डिसाइड करती है ये मटेरियल कौन किस टाइप का है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं एज इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। सिलेबस में मेंशन किया गया है सेमीकंडक्टर बेसिक्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर्स आए कहाँ से, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको पढ़ाया, ठीक है। तो आपको पता है एसएसबी कुछ भी पूछ सकता है, तो इन डेप्थ कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टॉपिक तो रखा है सेमीकंडक्टर बेसिक्स, लेकिन इसका बेसिक्स कितना है वो नहीं मेंशन किया है, ठीक है। कितना पढ़ना है वो नहीं मेंशन किया गया है। तो मुझे जितना लगेगा कि किस टॉपिक के रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स आर सच मटेरियल इन विच कंडक्शन बैंड कैन नॉट टेक प्लेस, कंडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस ड्यू टू लार्ज फॉरबिडन गैप। जो इंसुलेटर्स होते हैं इनमें जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होता है इसमें बहुत गैप होती है, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप ये बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से मूव होना मुश्किल होता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो एनर्जी गैप ज़्यादा होती है तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो फॉरबिडन अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इंसुलेटर्स की, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज़ वेरी लार्ज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब डिफाइन करते हैं? जब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इतना चार्ज, इतने कूलम ऑफ चार्ज आप ट्रांसफर कर रहे हो एक मटेरियल में, एक वोल्ट अप्लाई करने से, एक वोल्ट वोल्टेज जब आप अप्लाई करेंगे किसी मटेरियल को, तो अगर जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है इतने चार्ज आप फ्लो कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट रिप्रेजेंट्स वन यूनिट ऑफ एनर्जी। इतनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी दैट रिप्रेजेंट्स दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको बोला, तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कितनी फॉरबिडन गैप होती है इंसुलेटर्स में? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यूजुअली आपको याद रखना है ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होती है इंसुलेटर्स में, ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर सम इंसुलेटर्स अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो दे माइट शो सम कंडक्शन, उनमें कंडक्शन आ जाता है। तो इसका मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर उनकी जो रेजिस्टेंस या अपोजिशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो कंडक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ टू 10⁸18 ओहम मीटर। ओहम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड प्रिवेंट करंट फ्लो। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में जो रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंस बैंड जो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें टाइटली बाउंड होते हैं, तो इसमें कंडक्शन का पॉसिबल होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, एयर है, रबर है, गिलास है, प्लास्टिक, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, माइका है, पेपर ऑयल एटसेट्रा, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। अब चलते हैं सेमीकंडक्टर्स पे। सेमीकंडक्टर्स क्या है? सेमीकंडक्टर्स में such materials in which the forbidden energy gap is small and conduction takes place if some external energy applied। तो इनमें भी at normal temperature हम बोलेंगे कि कंडक्शन बहुत कम होता है, तो अगर एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तब इनमें कंडक्शन पॉसिबल होता है। तो लेकिन एनर्जी गैप मिनिमम है, उससे इंसुलेटर से बहुत कम है। तो नेदर एन इंसुलेटर नॉर ए गुड कंडक्टर, ये इन बिटवीन होता है इंसुलेटर एंड कंडक्टर। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो वेरी स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे एनर्जी गैप जो होती है दैट इज लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसुलेटर्स में आपने कितना देखा, ये होता है ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फॉर जर्मेनियम, जर्मेनियम इज सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसके लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसे सिलिकॉन जो हम ज्यादा यूज करते हैं उसके लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी गैप। तो एज टेम्परेचर इंक्रीज कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर्स में वो इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो रो से रिप्रेजेंट करते हैं वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इनकी रेजिस्टिविटी अगर देखेंगे इंटरमीडिएट है बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, दैट इज 10⁻⁵ टू 10⁶ ओहम मीटर। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो डोपिंग क्या होती है? एडिशन ऑफ इंप्योरिटी इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। जो हम कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि कंडक्टिविटी कम होती है, तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम ऐड करते हैं इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज क्या होते हैं? ये ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट एटम्स होते हैं, तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो
उसकी वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड डोपिंग प्रोसेस, ठीक है। इससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो मटेरियल जो प्योर फॉर्म में होता है अब ये प्योर नहीं रहता है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो प्योर फॉर्म होती है सेमीकंडक्टर दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जब हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, डोपिंग प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो कंडक्टर सेमीकंडक्टर बनता है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एट 0 केल्विन, जिसको हम -273.15 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसको बोलते हैं, तो सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, या गैलियम आर्सेनाइड है, जिनको हम बैंड गैप डिवाइसेस बोलते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब देखते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। तो अगर कंडक्टर्स देखेंगे, कंडक्टर्स क्या होते हैं, सच मटेरियल्स इन विच फॉरबिडन एनर्जी गैप डिसअपियर्स, इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं रहती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी बैंड गैप नहीं रहती है। तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड बिकम्स वेरी क्लोज, दे ओवरलैप, तो ओवरलैप हो जाते हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं जो फ्री होते हैं, तो इसकी वजह से कंडक्शन होता है। तो देयर एग्जिस्ट नो फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कंडक्टर्स की, तो इसमें कोई एनर्जी गैप नहीं होती है। तो इसका मतलब एनर्जी गैप जो लगती है, जो एनर्जी है जो लगती है कंडक्शन के लिए, दैट इज जीरो, ठीक है। तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड गेट्स ओवरलैप्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं फॉर कंडक्शन, ठीक है। तो स्लाइड इंक्रीज, अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो कंडक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। दो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ होल फॉर्मेशन, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल क्या होते हैं, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट द करंट, तो इसमें कंडक्शन जो होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, होल फॉर्मेशन यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे, ऑल मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा, दीज आर कंडक्टर्स। अगर आप देखेंगे, आप एनर्जी बैंड डायग्राम से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने दिखाया है एनर्जी गैप इंसुलेटर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए। अगर आप इंसुलेटर्स के लिए देखेंगे, तो मैंने आपको बोला याद रखना है ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के लिए देखेंगे, तो एनर्जी गैप जो है दैट इज लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे ओवरलैप हो जाता है, यहाँ पे कोई एनर्जी बैंड गैप नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंडक्शन ज्यादा पॉसिबल है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा कंडक्टर्स में, उसके बाद सेमीकंडक्टर, उसके बाद इंसुलेटर्स। तो यहाँ पे इंसुलेटर्स में कोई कंडक्शन नहीं होता है, अगर कम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे तो इसमें कोई कंडक्शन नहीं होता है। सेमीकंडक्टर्स भी एट 0 केल्विन, जो आपने देखा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो है 0 केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, तो उस टाइम सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो हम अब जो सेमीकंडक्टर बेसिक्स मेंशन किया गया था वो हमने क्लियर किया। अब हम सेमीकंडक्टर्स को अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।